हेलो फ्रेंड्स, अभी हम क्लास 12 का टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन करने जा रहे हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका यूज बाकी के दूसरे चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। ये आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने जा रहे हैं, आईआईटी मेन, एडवांस, इन सारे का भी हॉट सब्जेक्ट है, हॉट पेपर टॉपिक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आईआईटी मेन में 4 या 5 नंबर का पूछा ही जाएगा। तो हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है और कैसे उसको समझते हैं। हम कुछ फंक्शन लेते हैं, ग्राफ ऐसे देखने से ही पता चल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा हम कोई फंक्शन लेते हैं इस तरीके का। इस फंक्शन में हम देखें कि x1 पे ये वैल्यू है ना, ये जो हाइट है वो fx1 है, x2 पे जो ये हाइट है fx2 है। तो आप देख रहे हैं ना, x2 x1 से बड़ा है, तो when x1 less than x2 then fx1 less than fx2। x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा हो, इस केस में हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इस केस में आप देख सकते हैं, 2 पॉइंट ले लें, ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है, ये fx1 है, ये हाइट fx2 है। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, x1 x2 से छोटा है, बट fx1 आप हाइट देख रहे हैं fx1 की हाइट बड़ी है, fx2 की हाइट छोटी है। fx1 fx2 से बड़ा है, उल्टा हो गया। x1 x2 से हमने छोटा लिया था, लेकिन fx1 fx2 से बड़ा हो गया, तो वैसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। दूसरा जो तरीका है इसको पता करने का, कि यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, ये जो टेंजेंट आ रहा है इसमें थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, और डिक्रीजिंग फंक्शन वाले में हम टेंजेंट लेते हैं तो ये जो थीटा आएगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है स्लोप, और डिक्रीजिंग फंक्शन में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। टेन थीटा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं df अपॉन dx, या dy अपॉन dx पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और df अपॉन dx निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम डेरिवेटिव फाइंड करें, और डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस जगह पे इंक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव अगर निगेटिव आ रहा है तो उस जगह पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम कोई इंटरवल दिया हुआ है, उस इंटरवल में हम पता कर लें कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पता चल जाएगा कि उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, किसी पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, इस टाइप का फंक्शन है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इधर इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, इस तरीके से है। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे df अपॉन dx 0 है। जहाँ पे df अपॉन dx 0 है उसके पहले इंक्रीजिंग था, बाद में डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे भी आप देखिए df अपॉन dx 0 है, यहाँ पे भी देखिए df अपॉन dx 0 होगा, है ना, यहाँ पे भी df अपॉन dx 0 है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं, है ना, df अपॉन dx जहाँ पे 0 है वहाँ पे फंक्शन अपना नेचर बदलता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में आता है। तो अगर हमें इंटरवल पता करना है कि किन किन इंटरवल के बीच इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम सबसे पहले df अपॉन dx को 0 करके
एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू से हमें इंटरवल आ जाएगा, उस इंटरवल के अंदर हम चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसको समझने के लिए हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। एक प्रॉब्लम है फाइंड इंटरवल, एनसीईआरटी का 6.2 का 5 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अभी आपने जैसा समझा कि हम पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे, df अपॉन dx को 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे। df अपॉन dx इसका हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 3/4। अगर ग्राफ में देखें तो x इक्वल टू 3/4 है। तो दो रीजन है, एक 3/4 के पहले का रीजन, एक 3/4 के बाद का रीजन। तो मतलब इसके पहले है ना सेम कैरेक्टरिस्टिक होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर इधर इंक्रीजिंग होगा तो इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, इधर डिक्रीजिंग होगा तो इधर इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब ए पॉइंट वैसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो इस पॉइंट के पहले हमें पता करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो इसके पहले का कोई पॉइंट एफ डैश एक्स में पुट कर देंगे। मान लिया एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, df अपॉन dx है हमारा 4x माइनस 3। अब df अपॉन dx में x इक्वल टू 0 पुट कर दें, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 3 लेस देन 0 है, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन निगेटिव है, df अपॉन dx निगेटिव है। तो नेचुरल सी बात है दूसरे इंटरवल में पॉजिटिव होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो दो इंटरवल हमारे पास है, एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 और दूसरा इंटरवल है 3/4 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 के बीच में फंक्शन एफ डैश एक्स निगेटिव था, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन 0 था। तो हम इजिली कर सकते हैं कि इसमें डिक्रीजिंग है, एफ एक्स आपका डिक्रीजिंग है। और 3/4 टू इन्फिनिटी वाले में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 था। आप चेक करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 1 कोई वैल्यू पुट कर दें तो 4 इंटू 1 माइनस 3